मैं स्कूल में जाता हूँ तो पूछता हूँ, आपके स्कूल में पूछना चाहता हूँ, और टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि इस बातचीत का क्रक्स समझने की कोशिश करें। मेरी कोशिश है कि इस पढ़ाई को हम किताबों से बाहर निकालें। बच्चे बताएंगे आप लोग पढ़ते क्यों हो, हम क्यों पढ़ते हैं। सर, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, अच्छी जॉब पा सके और अपने आचरण को सुधार सकें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमें बोलने का तरीका, चलने फिरने, उठने बैठने, दूसरों से बात करने और हर चीज का तरीका देती है, एक लहजा देती है कि हमें किसी से कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। और पढ़ाई से ही हमें उच्च शिक्षा और ऊंची सोच का ऊंची सोच मिलती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। आप क्यों सोचते हो क्यों पढ़ना चाहिए? क्या नाम है? हमें पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप हमें भेजते ताकि हम पढ़ सके, और आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं है और ऐसे घूमते भी रहते हैं। सर, जैसे कि आपने बोला, हम अपने बच्चे से पूछते हैं कि आप हमारे संग खेले, तो हमारे माँ बाप ऐसे हमसे खेलते भी नहीं है, और अगर हम उनसे कुछ बोले तो उनके पास ही टाइम नहीं रहता, हमारे पास कहाँ से टाइम रहेगा। और हमें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते और कुछ करने के लिए नहीं। हमें पढ़ना चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना चाहिए ताकि हमारे माँ बाप भी हमें यहाँ पे देख के और खुश हो सके, ताकि हमारे बच्चे वो हमारा नाम रोशन करने जा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे। माँ बाप हमें इसलिए भेजते हैं पढ़ने, और आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे किसी न किसी के साथ घूमते रहते हैं। आपका क्या नाम है? साना। अफसाना। इस बच्चे के लिए एक बात तालियां बजाएंगे। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, इस पर मैं बात करता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर। हमें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हमारे, मैं एक बार सवाल दोहरा दूं? मेरा सवाल ये नहीं था कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, मैं आपसे पूछने आ रहा था कि आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। दोनों सवालों का अंतर समझ में आ रहा है? जब हम कहते हैं कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए तो हम दूसरों के बारे में बता रहे होते हैं, और जब हम बता रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूं तो हम किसके बारे में बता रहे होते हैं? सवाल समझ में आ गया? मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, और इस देश में जो भी गड़बड़ियां हैं उनको सुधारना है। और हमें कौन सी दो गड़बड़ियां जो पढ़ के सुधारना चाहते हैं? सर, पहले तो मैंने हर्षिता से पूछा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे देश की गड़बड़ियां सुधारनी है। अच्छी बात है, तो अब हम तय कर लेते हैं कौन सी दो गड़बड़ियां हर्षिता सुधारेंगी, बाकी लोग सुधार लेंगे। ठीक होगा ना? तो दो गड़बड़ियां आपको अगर मौका मिले तो कौन सी सुधारना चाहोगी? सर, पहला तो कि काफी घरों में पानी नहीं पहुंचता है और सब चोरी की लाइन से ही पानी चलाते हैं काम, नहीं तो किसी के गली में ज्यादातर टैंकर आते हैं। तो पहली गड़बड़ी उसको सुधारूंगी। दूसरी गड़बड़ी, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, नहीं आ पाते हैं, काम करने जाते हैं, उनकी हेल्प करूंगी। ऐसा ही एक उदाहरण, मेरे नेबर्स हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके छोटे छोटे काफ़ी बच्चे हैं। सर, बस थैंक यू। तो बच्चों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। टीचर्स से मैं कहूंगा कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है ना? बच्चों के साथ एक बार क्लासेस में बुक्स को किनारे रख के, सारे सिलेबस को किनारे रख के, मुझे लगता है कम से कम महीने में एक बार ऑफ द बुक्स डिस्कशन होना चाहिए। नॉर्मली मैं देखता हूं, जब जाता हूं स्कूल्स में, तो हर टीचर के 40-50 बच्चों में से 10-12 बच्चों के साथ इस तरह के इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, हर टीचर के हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम 10-12 होना अच्छी बात है, पर अगर आपके पास 40-50 बच्चे हैं तो सबके साथ होना जरूरी है। जब तक सबके साथ नहीं होगा तब तक वो माहौल, वो तो बाई चांस है, किन 10-12 बच्चों के साथ होता है, वो मैटर ऑफ चांस है। हर साल आपके
10-12 बच्चों से ये इंटरेक्शन होता है अपनी क्लास में। लेकिन जब ये जरूरी है कि सबके साथ हो, तो आपको किताब बंद करके थोड़ी देर एक दिन के लिए सिलेबस किनारे करके ये डिस्कशन करने की जरूरत है कि नहीं? अभी आपने देखा बच्चे जब अपने आप को एक्सप्रेस करने पे आते हैं तो किस किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो एक बार जो अफसाना ने बोला, क्योंकि बच्चों से हमारी बात नहीं हुई कि वो पढ़ना क्यों चाहते हैं या उनके मन में सपना क्या है, और बस हम बिना उस सपने को जगाए पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पे भी बात की जाए और थोड़ा खुल के बात की जाए बच्चों से।